बताइएगा, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? हाँ, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली का संज्ञा दिया जाता है? तो गंधार शैली का होगा, गंधार शैली को। आपको बताना है उत्तर भारत में जो है मंदिर निर्माण की कला को जो है मतलब कौन सी पद्धति विकसित है? नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर शैली हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई थी? विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, ये सब प्रश्न यदि नहीं जानते बहुत दिक्कत है, समझ रहे हैं? ठीक, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। आगे बताना है आपको, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में हो जाएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना हिंदुओं के जो है दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन है? तो आप सभी को पता है महाभारत और रामायण। सही है। आपको आगे बताना, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान हो जाएगा। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी चंद्रगुप्त मौर्य दे देता है, कभी चंद्रगुप्त प्रथम दे देता है। ध्यान रखना, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर जिनको कंफ्यूजन हो याद करने के लिए, प फ ब याद होगा सभी लोग को, प के बाद फ आता है, यानी दूसरे स्थान पे आता है ना, फ से फाहियान। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। आगे बताना है, बौद्ध ग्रंथों पर जो है भाष्य प्रस्तुत करने के लिए जो है चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध सभा जो है किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और कब आयोजित किया गया था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी। और जो है आपको कहां पे किया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था? ध्यान से सुनिएगा, आर.एन. टैगोर नहीं बोलिएगा। आपसे क्या पूछे, किस मुस्लिम समाज सुधारक को जो है अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि से विभूषित किया था? तो सर सैयद अहमद खान बिल्कुल सही हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खान। आगे बताना है, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस देश में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता बताइए कब हुआ था? 54 में, 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। आगे आपको बताना, बंगाल का विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और इस विभाजन को निरस्त यानी रद्द कब किया गया? 1911 किसके काल में किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था। अब आप लोग को बताना है हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है? एक हार्डिंग द्वितीय है, एक हार्डिंग प्रथम है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो आपको बताना है हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब है। हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं 1844 से लेकर 1848 तक हार्डिंग प्रथम रहे हैं। ठीक है, और फिर 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी रहे हैं। और डलहौजी, ये देखिए, मेन बताने का मेन यही रीजन था कि हार्डिंग प्रथम और हार्डिंग द्वितीय में अंतर आपको जाना है। तो हार्डिंग द्वितीय की यदि बात करते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए आया था, जो कि 1906 में बना है और 1911 तक रहा है। 1911 तक रहा है ये। आगे आपको बताना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है गुजरात को किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? खेरा सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो खेरा सत्याग्रह में यानी प्रथम आंदोलन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाया था। आगे आपको बताना है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब आपको बताना है, शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1893 में किया गया था शिवाजी उत्सव। और जो है गणपति उत्सव 1893 हो जाएगा और शिवाजी उत्सव 1895। देखिए 93-95 ये ध्यान रखना है। और पहले कौन होगा बाद कौन होगा ये भी याद रखने का एक लॉजिक है। गणपति आप जानते हैं, कोई भी पूजा होने से पहले क्या करते हैं? गणेश जी को याद करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। पहले गणपति उत्सव 1893 और 2 साल बाद 1895 में शिवाजी उत्सव।
ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था बाल गंगाधर तिलक का, कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करे और राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाए, ठीक है। इसके लिए गणपति और शिवाजी उत्सव शुरुआत किया गया था। आगे आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905, जो कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, बंगाल विभाजन के यानी विरोध के आधार पर। आगे आपको बताना है ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना किस तिथि को प्रकाशित हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बताना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान था द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। ध्यान रखिएगा, आप सीधा जान रहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में आया था। और इसमें क्या था? 19 में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कब किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और पहली बार बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? हाँ, जो कि क्या 1757 गलत है, 1765 में किया गया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पहली बार बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था 1765 में। और इसके 7 साल बाद वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है लोकसभा का सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अध्यक्ष। हम अभी क्वेश्चन क्या पूछे हैं? लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको सौंपता है? तो अध्यक्ष को। एक दूसरे में उल्टा होता है। आगे आपको फिर ये बताना है कि लोकसभा का जो है अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, इसका शपथ एक सदस्य के रूप में होता है। और लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर आपको बताना है 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र सुन लीजिएगा। और जब कोई भी यानी कहने का मतलब कोई भी लोकसभा का या संसद का जब नया में सृजित किया जाता है, गठन होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जितने भी नवनिर्जित यानी नव निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को जो है शपथ दिलाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जो कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, ठीक है। सर ये जो पद है फिर लोकसभा, बस जब लोकसभा का अध्यक्ष यानी कहने का मतलब क्या है, जब संसद यानी बन जाता है जितने भी सदस्य हैं उसी में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है अखिल भारतीय सेवाएं जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाएं जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आगे आपको बताना है जनहित याचिका जो है जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पर यानी पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? यानी कि जनहित याचिका जो है संविधान में यानी स्वयं जो है संविधान में कानूनी अधिकार पाया जाता है। और जनहित याचिका जिसे PIL के बारे में बोलते हैं, इसका मानस पुत्र किसे कहा जाता है? सॉरी चलित न्यायालय का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और ये जो है अभी था जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा? PN भगवती के द्वारा, ठीक है। आगे बताना है भारत के जो संसदीय इतिहास में जो है प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी ये होता है वॉक आउट होता है, यानी वॉक आउट का जो है एक मिनट नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था इतिहास में? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है मदन मोहन मालवीय को जो भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था?
इनको किया गया है ना 2014 या 15, 2014 हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर के साथ किया गया था इनको 2014। ठीक है, आगे आपको बताना है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपको बताना है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान से? लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस के संविधान से, और लिखित संविधान को अपनाने वाला प्रथम देश अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों का आवंटन जो कि 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था, ये कब तक अस्थायी रहेगा? 2026 तक अस्थायी रहेगा। सही है, आगे बताना है भारत में जो है लोक निधि का जो है अभिभावक कौन होता है? लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं। और कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 148 के अकॉर्डिंग होता है। और कैग का जो काम होता है अनुच्छेद 149 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है एंडीज पर्वतमाला ये किस देश में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांकागुआ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है रेनडियर जो है ये जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेनडियर ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित जंतु है। आगे बताना श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो श्री सेलम किस पे हो जाएगा? कृष्णा नदी पर हो जाएगा ना, श्री सेलम कृष्णा नदी पर हो जाएगा। सही है, आगे बताना है आर्थिक दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण वन जो है किस प्रकार का वन होता है? बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन का प्रकार होता है। आगे आपको बताना है भारत का मानक समय रेखा जो है किस देशांतर पर आधारित होता है? कितना डिग्री? 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। और आपको यह बताना है भारत का मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब आपको बताना है भारत के किस स्थान से होकर गुजरता है? तो प्रॉपर अगर बोले तो नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है। और आगे आपको बताना है कर्क रेखा और मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री किस राज्य में एक दूसरे को कट करती है? यानी तो छत्तीसगढ़ में करता है, छत्तीसगढ़ में। आगे आपको बताना है किस किस राज्य से होकर गुजरता है? 5 राज्य, 5 का नाम ऊपर से आइएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पहला हो गया, उससे नीचे आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे आते हैं छत्तीसगढ़, उससे नीचे आते हैं उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश। एक क्रम में ध्यान रखिएगा। सभी लोग को याद हो गया? नहीं हुआ ना? शांत रहिए, सभी लोग सुन लीजिए, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता वो भी। पहला नंबर आपको बताया उत्तर प्रदेश से गुजरता है। उत्तर प्रदेश से नीचे आते हैं मध्य में मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से नीचे आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, और पूछने का इसमें क्वेश्चन का उल्टा तरीका होता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? आपको 3 इसमें से दिया हुआ रहेगा, एक चौथा कोई अन्य राज्य का नाम रहेगा। आगे आपको बताना है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल किस कारण से प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। सही है, आगे आपको बताना है उत्तरी अमेरिका की जो है किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है? यानी उत्तरी अमेरिका को की जो है किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है? तो ये हो जाएगा रॉकीज पर्वतमाला को। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उनके शासन काल में ही हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है क्या में स्थान पर थे? यानी किस स्थान? तीसरे, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति। चौथे राष्ट्रपति कौन थे एक बार बताइए? बीबी गिरी 5वां बताइएगा, फखरुद्दीन अली अहमद 6ठा बताइएगा, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है 7वां हो गया। इसके आगे ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद
शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद KR नारायणन, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसके आगे से सभी को आप सब जानते होंगे भली बात ही। उस APJ अब्दुल कलाम के बाद कौन बने थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के क्यावें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं? 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री वर्तमान में क्या है? 15वां प्रधानमंत्री भी है। व्यक्तिगत 15वां होगा ना, लोकसभा के रूप में 17वां लोकसभा चल रहा है, व्यक्तिगत रूप में 15 ही होगा, सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का एक क्रम जो है, जैसे ये ध्यान रखिएगा, सभी लोग बता रहे हैं, और कैसे याद रखना इस चीज को समझिएगा। जैसे 3 राष्ट्रपति, प्रथम 3 को याद होगा, और फिर आगे जो है प्रणब मुखर्जी से आगे, यही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, APJ अब्दुल कलाम से आगे सब याद होगा। तो 3 प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा S राधाकृष्णन, और तीसरा जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद का बाकी बीच में जो आता है उसको एक बीबी गिरी, ध्यान रखिएगा। बीबी गिरी के बाद हो जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और इसके बाद ज्ञानी जाल सिंह, और ज्ञानी जाल सिंह के बाद R वेंकटरमन, और R वेंकटरमन के बाद आ जाते हैं शंकर दयाल शर्मा, और इसके बाद KR नारायणन, और KR नारायणन के बाद आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिर हो जाएंगे। और यहाँ से आगे फिर क्रम सभी लोग को पता है कि सबसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। याद नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक हम बताए भी थे, बीबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। इसमें आपको बीच वाला जितना भी है सभी आ जाता है, बोल देते हैं ध्यान से। एक बीबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। अब इसको क्या, बीबी से बीबी गिरी हो जाएंगे, ठीक है। फनी से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। फनी हो गया, ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और झारती को साइलेंट कर देना है, ठीक है। आगे रही से R वेंकटरमन, ठीक है। रही और साइलेंट है डॉक्टर, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। के से KR नारायणन, ठीक है। शादी साइलेंट है, फिर जो है जो डॉक्टर से हो गई तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बीच वाला सारा क्रम हो जाता है। फिर यहाँ के बाद जो है आप सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। नहीं क्लियर हो पाया? देखिए ना, आसान आसान वर्ड है, 1-2 बार सुनिएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा। बीबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई, ठीक है। आप नाम सभी का बता दिए, 2-3 बार हम बोल चुके हैं, आप उसमें से छांट लीजिएगा वर्ड को पकड़ के, ठीक है। चलिए आगे आते। क्या दिल्ली जिसमें भारत की राजधानी बना, तो हाँ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में घोषणा हुआ था, मेरी बात को समझिए, 1911 में। और राजधानी दिल्ली जो बना था भारत का 1912 में बना था। और 1912 में हार्डिंग के बाद जो है आ जाते हैं चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो 1911 से लेकर 1916 तक रहते हैं। 1911 से लेकर, एक मिनट, हार्डिंग, एक मिनट बताते हैं। लॉर्ड मिंटो जो रहे थे ये 1906 से लेके 11 तक रहे थे, और 1911 से लेके 16 तक हार्डिंग रहे थे। ये सही है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही दिल्ली भारत की राजधानी बना था, ठीक है। चैम्सफोर्ड उसके बाद 16 से 21 आते हैं चैम्सफोर्ड। देखिए होता क्या है, एक क्रम से यदि चलते हैं ना तो सारा वो कभी इधर उधर नहीं होगा। आपको हम बताते हैं एक लॉजिक। हाँ, 11 से 16 हार्डिंग द्वितीय है, ठीक है। और 16 से 21 चैम्सफोर्ड है, और चैम्सफोर्ड के बाद 21 से 26 लॉर्ड रीडिंग होता है, और 26 से 31 इरविन, और इरविन के बाद 31 से 36 जो है वेलिंगटन, और वेलिंगटन के बाद 36 से 43 लिनलिथगो, और 43 से आपको 43-44 में ये आते हैं लॉर्ड बेबल, यानी 45 तक रहते हैं, 45 कहते हैं लॉर्ड बेबल, 47 तक। अब बेबल के बाद एक ही बार माउंटबेटन आते हैं भारत को आजाद करवाने के लिए, ठीक है। एक क्रम से यदि जैसे देखें, उस दिन बताया था पिछले क्लास में, 4 को हमें ध्यान रखना है। नाली रीड, ठीक है, एक वर्ड है नाली रीड, जिसमें लॉर्ड नॉर्थबुक, इसके बाद लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड डफरिन, ठीक है। जब सभी का कार्यकाल 4-4 साल का है, 72 से 76, 76 से 80, 80 84, और 84 88, यानी इसमें 4 का नाम है, और 4 आप समझिए ना, 1872 से लेके आप आजादी तक का सबका नाम एक लॉजिक में एक बार याद हो जाएगा। फैन ऑफ कर दीजिए, गर्मी सही है,
थोड़ा उठ के ऑफ करिए तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग से ज्यादा लग रहा होगा, आप अनुमान कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। फैन बंद कीजिए तो, आवाज नहीं पहुंच पा रहा। वही ना, ठीक है। एक बार सुन लीजिए बढ़िया से। हम बता रहे थे आपको 1872 से लेके आजादी तक का जितने भी वाइसराय या गवर्नर जनरल जो भी बने हैं, उन सभी का एक क्रम से सभी का इसमें भी हम बताते चलेंगे और उसके बारे में कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का। अभी समय है 45 मिनट के लगभग में, कोशिश करते जहां तक पहुंच पाए। देखिएगा, लॉर्ड जो है नॉर्थ बुक जो कि 1872 में आए, 1876 तक रहे। ज्यादा इंपोर्टेंट नॉर्थ बुक के बारे में नहीं पूछा जाता है। इनसे पहले 69 से 72 तक रहे हैं लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है इसलिए कि भारत की प्रथम जनगणना किनके काल में शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरुआत की गई थी, जो कब किया गया था? 1871 में किया गया था। 1871 में किया गया था, ठीक है। सॉरी 72, 1872 में किया गया था, सुन लीजिए, ठीक है। 1872 में किया गया था और इसके जो है 1881 से जो है यानी नियमित जनगणना जो है शुरुआत हुआ था, उसी 71 बोला गया, ठीक है। नियमित जनगणना 81 और जनगणना प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 72 में, और लॉर्ड मेयो को जो है अंडमान निकोबार में जो है चाकू घोंपकर जो है इसे मार दिया गया था, ठीक है। आगे 72 आपको बताया, 1869 से 72 लॉर्ड मेयो, 72 से 76 नॉर्थ बुक हो गए, और नॉर्थ बुक के बाद आते हैं जो है लॉर्ड लिटन, जो 1876 से लेकर 1880 तक रहते हैं। कब से कब तक? 1876 से 80 तक। और इनके द्वारा बहुत सारा इंपोर्टेंट काम है जिसको ध्यान से हमें सुनना है। सबसे पहला तो 1878 में जो है 1878 में एक प्रेस के लिए जो एक एक्ट आता है जिसका नाम बताना है आप लोग को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में। और ये पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस पत्रिका को लेकर आया था और ये किस लिए आया था, इस बात को बताना है। तो इनका उद्देश्य मेन क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मेन उद्देश्य था कि जो है यानी स्वदेशी भाषा में जो भी पत्र यानी जो है पत्र न्यूज छप रहा है उसको बैन करना, यानी कि कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा में ही छपना चाहिए। इसके लिए आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। और ये खास करके सोम प्रकाश को देखकर आया था कि इसको जो है किसी तरह बंद किया जाए, तो सोम प्रकाश के लिए आया था। लेकिन आगे चल के जो है एक ऐसा पत्रिका जो रातों रात अपने प्रकाशन का लैंग्वेज जो है बदल लिया था, उसका नाम बताना है। एबीपी, जो वर्तमान में अभी एबीपी न्यूज के नाम से जानते हैं, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता था, जो रातों रात प्रकाशन की भाषा को चेंज कर लिया यानी अंग्रेजी भाषा में कर दिया था, वो अमृत बाजार पत्रिका। अब आगे पूछा जाता है एकमात्र कौन सा न्यूज यानी पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट करने का काम किया था? तो पायोनियर अखबार था। पायोनियर अखबार जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट करने का काम किया था। आगे बताना है आपको फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। इससे पहले लॉर्ड लिटन के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है सिविल सेवा में जो है प्रवेश का जो आयु था, ठीक है, वो कितने वर्ष था? तो 21 था। 21 से घटाकर 19 कर दिया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है क्या किया गया था? 21 से घटाकर 19 किया गया था। फिर आगे चल के जो है लॉर्ड रिपन जब आता है फिर इसको बढ़ाकर जो है 19 से बढ़ाकर 21 कर देता है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके आगे लॉर्ड रिपन के काल में जब आते हैं तो लॉर्ड रिपन के काल में यानी स्थानीय स्वशासन, जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है भारत में लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन के जनक के कारण जो है यानी लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक का संज्ञा भी दिया गया है, जो किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया गया था। और लॉर्ड रिपन के काल में ही 1883 में एक आता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आता है यानी जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब आता है? 1883 में आता है। इल्बर्ट विधेयक कब आता है? 1883 में। और ये इल्बर्ट विधेयक क्या होता है कि जितने भी यानी जो भी मतलब केस है या मामला है उसमें जो है यानी भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा भी सुनवाई किया जाना चाहिए, यानी इसके कारण जो है इल्बर्ट बिल आया था, इसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन अंग्रेज जितने भी थे उनका कहना था कि भारतीय न्यायाधीश को जो है इसमें संलिप्त होने की कोई जरूरत नहीं है, और उन सभी ने जो है विद्रोह कर दिया था। इसलिए इस विद्रोह का नाम यानी इल्बर्ट विधेयक का अन्य नाम जो है श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
ये 1880 से लेकर 1884 तक रहे थे कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के बारे में आपको बताया कब से कब तक रहे थे? 76 से 80 रहे थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में बताया आपको 72 से 76 तक रहे थे। और इससे पहले जो है लॉर्ड मेयो 69 से 72 तक रहे थे। यहां तक ठीक है। चलिए आगे 80-84 हो गया। 84 से लेकर 88 तक आते हैं कौन? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के बारे में इंपोर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग का उपज है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। और इसका स्थापना हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, यानी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए। कौन हुए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी लोग का। आगे ये कहां से? 84 से 88। अब इस बीच में आता है एक पहला, लॉर्ड रिपन के काल में छूट गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम जो कब आता है? 1881 में आता है। कब आता है? 1881 में। और प्रथम कारखाना अधिनियम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसके लिए आया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है बच्चों के लिए आया था। यानी बच्चों को जो काम पे, जो यानी कारखाना में काम पे लगाते थे, उसके समय और उसके छुट्टी से संबंधित जो आया था वो आया था 1881, प्रथम कारखाना अधिनियम। अब पूछा जाता है द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम या फिर कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1891 में। और ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम जो है ये किसके काल में आया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। किसके काल में आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था, जो कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1888 से 96 तक रहा है ना, 8 साल शायद रहे थे ये, नहीं 94 तक रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, 1888 से लेकर 1894 तक रहे लैंसडाउन। देखिए ना, एक लॉजिक है अपने अंदर, वो सेट है, उसके कारण हो जाता है। बताते हैं, ये 6 साल रहे थे। 1888 से 94 तक आते हैं लैंसडाउन। यानी इसके लिए आपको एक सीधा सीधा नाम याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या? तो द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891 में। और आप 1888 तक अभी जाने हैं डफरिन। और इसके बाद 1891 में कौन रहे होंगे? लॉर्ड लैंसडाउन रहे। और लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो है आप आजादी तक एक वर्ड है बनाए हुए अपना खुद का, एक मिहा चेरी इबे लिबे। थोड़ा हंसी आएगा, ठीक है, इसमें सभी का नाम आ जाता है। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है, कैसे? 1894, अभी 1894 तक थे। एक क्वेश्चन आता है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? देखिए 1896 जो लोग पढ़े हैं थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। और लेकिन अगर पूछा जाए डुरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो आप लैंसडाउन की बात ही करेंगे। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा जो है डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि 1893 भी देता है, कहीं कहीं 96 भी देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 96 में तो लॉर्ड लैंसडाउन रहे नहीं है। रहे कब तक है? 94 तक रहे, ये भी ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण, जो कि किस देश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है? डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अब आगे आते हैं आप एक ट्रिक पे जो बताए थे, एक मिहा चेरी इबे लिबे। इसमें क्या है? एक से पहला ए से आपको एल्गिन हो जाएंगे। ठीक है, एल्गिन द्वितीय, जो कि एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1894 से लेकर 1899 तक। कब से कब तक? 1894 से 99 तक। एक बार पहले इस पार्ट कर देते हैं, इसका काम बाद में बता देंगे। ठीक है, 1894 से 99, फिर 99 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है सबसे युवा वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, सबसे युवा। इसलिए युवा क्योंकि जो कि बंगाल का विभाजन करना आसान नहीं था और कोई युवा ही कर सकता है। एक लॉजिक से समझ सकते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन करने वाला कौन, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो सबसे युवा वायसराय कौन हो जाए? लॉर्ड कर्जन। आगे बात यदि करते हैं, लॉर्ड एक का काम खत्म हो गया, ए से एल्गिन द्वितीय, क से कर्जन, एक हो गया। आगे मीहा, मी से बताए मिंटो द्वितीय, जो कि कब हो जाएगा मिंटो द्वितीय? 1905 से लेकर 1911 तक। ठीक है, 5 से 10 है ना, देखिए तो 6 से 11 होगा, 5 से नहीं होगा। ठीक है, 5 तक ये रहे ही थे, इनका 6 से देता है 11। एक देखिए, तो 1906 से 11 तक मिंटो द्वितीय रहे हैं। ठीक है, और मिंटो प्रथम की यदि बात करेंगे तो ये 1807 से लेकर 1813 तक रहे थे मिंटो प्रथम।
ठीक है। देखिए कंफ्यूजन होता है मिंटो फर्स्ट और द्वितीय में। तो मिंटो फर्स्ट 1807 से लेके 1813 तक रहे थे और मिंटो द्वितीय कब से कब तक रहे हैं? तो 1906 से 11 तक रहे हैं। अब मिंटो द्वितीय हो गया। मिंटो द्वितीय के काल में एक इंपॉर्टेंट घटना क्या? तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो कब आया था? 1909 में आया था। और यही मिंटो द्वितीय है जिनको जो है भारत के विभाजन का जो है जिम्मेदार किस व्यक्ति के द्वारा ठहराया गया था? भारत विभाजन का जिम्मेदार जो है मिंटो द्वितीय को ठहराया गया था। इसलिए ठहराया गया क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक यदि बोला जाए तो मिंटो द्वितीय को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि पहली बार जो है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही किया गया था, जो कि कब? 1909। इसलिए अगर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन नहीं होता तो भारत दो नहीं होता, ठीक है। इसलिए तो आगे बात कर रहे थे 1911 से लेकर जो है 16 तक हार्डिंग द्वितीय रहते हैं। 1911 से लेकर 16 तक हार्डिंग द्वितीय। और थोड़ा देर पहले बताए थे हार्डिंग फर्स्ट के बारे में 1844 से लेकर 1848 तक। और ये हार्डिंग द्वितीय कब से कब तक हो जाएंगे? 1911 से 16 तक। और हार्डिंग द्वितीय के बारे में ये भी जान गए कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता था, कोलकाता से स्थानांतरित करके कहां किया गया? दिल्ली किया गया। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और बिहार को जो है किस राज्य से अलग किया गया था? बंगाल से। उड़ीसा से अलग कब किया गया? 1936 में, ठीक है। लेकिन 1912 में जो है बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया था। और उस समय जो है भारत की राजधानी कोलकाता और स्थानांतरित करके नई दिल्ली हो गई। और बंगाल विभाजन की जो है घोषणा को जो है रद्द भी किया गया 1911 में। आगे आपको बताना है। फिर 11 से 16 तक रह गए ये क्या? हार्डिंग द्वितीय। और फिर हार्डिंग द्वितीय के बाद आते हैं चेम्सफोर्ड, जो कि आपको बताए थे एक मीहा का काम खत्म हो गया। चे से आपको होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 16 से लेकर 21 तक। आप सो रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 से 21 तक हो जाएंगे चेम्सफोर्ड। और री से लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। और लॉर्ड रीडिंग जो कि 21 से लेके 26 तक हो जाएंगे। कब तक? एक रीडिंग जो है 21 से 26 तक, यानी चेरी का काम खत्म हो गया। ई से इरविन होता है 26 से 31 तक। 5 साल का क्रम इनका भी है। तो 26 से 31 ई हो गया इरविन। और इरविन के द्वारा आप जानते हैं भारत का जो संसद जो था, जिसका उद्घाटन 1927 में हुआ था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा ही किया गया था। और वर्तमान न्यू संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। किसका? एडविन लुटियंस था और हार्वर्ट बेकर, ठीक है। हार्वर्ट बेकर और एडविन लुटियंस, ठीक है। आगे बताइएगा ये कहां थे? अभी 26 से 31 तक लॉर्ड इरविन। और ई से इरविन, बे से वेलिंगटन, जो कि 31 से लेकर 36 तक रहे लॉर्ड वेलिंगटन। और पूछा जाता है वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो इनके आगे आते हैं 36 के बाद 36 से लेकर 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1936 से लेकर 1943 तक रहता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनको याद करने में सभी लोग का आवाज नहीं आ रहा, हम समझते हैं सभी को याद भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं गो मतलब होता है जाना, ठीक है, यानी भारत छोड़ो की बात कर रहे हैं, गो मतलब जाना। तो इसे ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे, ठीक है, यानी गो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गए, कहां तक? 36 से 43 तक। फिर 44 से लेकर 47 तक रहते हैं कौन? वेवेल रहते हैं। और इनके द्वारा वेवेल प्लान आता है, जो कि 1945 में आता है। वेवेल प्लान 1945 में आता है। और वेवेल प्लान के साथ साथ जो है एक होता है शिमला सम्मेलन और दूसरा होता है शिमला समझौता। तो शिमला सम्मेलन कब होता है? 1945 में होता है। और शिमला समझौता कब होता है? 1972 में होता है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों का कि 45 होगा कि 72 होगा। ध्यान रखिएगा, सम्मेलन, मेलन की मतलब होता है मिलने की बात कर रहे हैं। तो जब तक हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे नहीं तब तक समझौता की बात होगी नहीं। तो ध्यान रखना, पहले सम्मेलन होगा यानी 1945 और समझौता कब हो जाएगा? 1972 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहां तक अभी थे? 47 तक आ गए। और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए जो है इटली के द्वारा में भेजा गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो भारत को आजाद कराने का काम किया। सो रहे हैं।